हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस टेस्ट 14 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंग जनपद की राजधानी थी। तो चंपा थी अंग जनपद की राजधानी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय में हुआ था। इस संगीति की अध्यक्षता सब्बा कामी ने की थी। इस सम्मेलन में ही बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंधिक में 2 भागों में विभाजित हो गया था, बट गया था। राइट ऑप्शन बी होगा, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? लक्षणाध्यक्ष का था। राइट ऑप्शन बी होगा। लोकाध्यक्ष जो था वो धातु विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो पुरुष सूक्त से। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वो है मास्की का अभिलेख। राइट ऑप्शन सी होगा, मास्की शिलालेख। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि उसका सेनापति गोपरज हूणों से लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी सती हो गई। राइट ऑप्शन ए होगा, एरण अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म की ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है? तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की चर्चा है? तो 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? तो नागसेन से। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी किस स्थान से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की थी? सातवाहनों ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। राइट ऑप्शन सी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखी तथा सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा काल में चौथ से क्या आशय था? तो मराठा शासन काल में चौथ एक प्रकार का कर था जो पड़ोसी राज्य से मराठों द्वारा उन्हें सुरक्षा दिए जाने के बदले में लिया जाता था। यह उपज का 1/4 था। राइट ऑप्शन बी होगा, यह एक प्रकार का कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था? मीर बख्शी था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 में अकबर ने की। उसने यह प्रणाली मंगोलों से ग्रहण की थी। सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए मंगोलों की प्रणाली में अकबर ने कई संशोधन किए। अकबर ने इसे जात व सवार में विभाजित किया था। उसने एक सशक्त संरचना के साथ मनसबदारी व्यवस्था को भारत में सफल बनाया। राइट ऑप्शन सी होगा, सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। राइट ऑप्शन डी होगा। औरंगजेब इस्लामी कानूनों को अक्षरशः मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर तथा शाही दरवेश के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। उन्होंने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा, सर सैयद अहमद खान, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्र का संपादन प्रेमचंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था? हंस। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन बनाया गया। पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। सैनिक की भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन गठित हुआ और बड़ी कुटिलता से फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया गया। इस नीति के अंतर्गत सेना में गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांतों से भर्ती करना प्रारंभ किया गया। गोरखा, सिख तथा पंजाबी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे बड़ी संस्था थी? तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किया। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सो राइट ऑप्शन डी होगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बम्बई में प्रथम भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? 1854 में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में बिहार में हुई थी। आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरोध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे जिसे कभी बिरसा मुंडा कभी केशर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई। राइट ऑप्शन सी होगा, 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी छत्तीसगढ़ में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो जंगल सत्याग्रह किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुई थी। सो राइट ऑप्शन सी होगा, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? तो कांग्रेस ने मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार तथा संयुक्त प्रांत में अपनी सरकार का गठन किया था। कुछ दिनों बाद पश्चिमोत्तर प्रांत तथा असम में भी कांग्रेस की सरकार बनी। बंगाल में मुस्लिम लीग ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था बंगाल में। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो भोला भाई देसाई ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी, कैलाश नाथ काटजू ने भी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम देशभक्त का नाम अशफाक उल्ला खां है। इन्हें काकोरी कांड में अभियुक्त बनाकर सरकार ने फांसी दे दी थी। राइट ऑप्शन सी होगा, अशफाक उल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? सी आर दास ने किया था। राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने नहीं किया था, सीपीआई ने नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, सभी ने नहीं किया था। राइट ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के उत्तर में स्थित राज्य है? तो कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अतः वर्तमान में भारत का सबसे उत्तर में स्थित राज्य हिमाचल प्रदेश है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है? तो दादर नगर हवेली व दमन व दीव को जोड़कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। यह प्रावधान 26 नवंबर 2019 को घोषित किया गया व 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। राइट ऑप्शन डी होगा, दादर तथा नगर हवेली, दमन तथा दीव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन गंगा नदी है जम्मू कश्मीर में है, ये कश्मीर में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे उत्तर में स्थित बिंदु है? तो भारत के उत्तर में स्थित बिंदु इंदिरा कौल है, जो वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। जबकि सबसे दक्षिण का बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। 2004 में सुनामी के कारण यह बिंदु डूब गया है। राइट ऑप्शन सी होगा, इंदिरा कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है? तो वर्तमान में मसालों का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश, हालांकि केरल को मसालों का घर कहा जाता है, क्योंकि बहुत पहले मसालों का उत्पादन केरल में होता था सबसे अधिक। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य में खनिज तेल के अनेक भंडार मिले हैं? तो राजस्थान भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद गुजरात व असम का स्थान आता है। देश में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी करीब 23.29% है। तो वर्तमान में किस राज्य में खनिज तेल के अनेक भंडार मिले हैं? तो राजस्थान में मिला है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में भारत का स्थान है? तो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, भारत का द्वितीय स्थान है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस स्थान से समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है? तो चेन्नई से मापी जाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस दक्षिण भारतीय राज्य की समुद्र तट सबसे लंबी है? तो भारत में गुजरात राज्य की समुद्र तट सबसे लंबी है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। राइट ऑप्शन इसमें से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति का संबंध है? तो भूरी क्रांति का संबंध खाद्य प्रसंस्करण से है, खाद्य प्रसंस्करण। राइट ऑप्शन ए होगा। स्लेटी क्रांति का संबंध सीमेंट से है, और बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है, और इंद्रधनुष क्रांति का संबंध सभी कृषि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को किस देश में काटते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं, किसी देश में नहीं काटते हैं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है, उसका कंट्रीब्यूशन 31% है। दूसरे स्थान पर बोत्सवाना आता है 20% के साथ। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर कब खोला गया था? तो सुएज नहर 1869 में खोला गया था, 1869। तो 1860 के दशक में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है? तो मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सोलर रेडिएशन जो आ रहा है अर्थ सरफेस की तरफ, उसको छींक लेता है चंद्रमा, यानी चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है या कम दिखाई देता है। तो इस कारण से सूर्य ग्रहण लगता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं? तो विषुवत रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर आता है, कोलंबिया आता है, ब्राज़ील आता है, साओ टोमी आता है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन साओ पाउलो प्रांत में होता है, जिसे सेंटोस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो साओ पाउलो जो कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। सेंटोस जिसे 19वीं सदी में पीले बुखार के कारण मौत का शहर कहा जाता था, तो सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये सही होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन नदी किस नगर से होकर के बहती है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस होगा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मतलब विच इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ उम्ब। क्वेश्चन में धातु पूछ रहा है यानी मेटल, तो इसमें भूपर्पट्टी में उपस्थित तत्वों का जो अवरोही क्रम है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद में सिलिकॉन, उसके बाद में एल्युमिनियम। तो सबसे ज़्यादा एबंडेंस किस मेटल का है? एल्युमिनियम का है। और सेकंड स्थान पे आता है आयरन यानी लोहा। तो लौह होगा राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। गलत है। इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। बिल्कुल गलत है। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है। गलत है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इस कारण से ये उपयुक्त माना जाता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायत्त शासी जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, जिला अधिकारी नहीं, उस जिले का संसद सदस्य नहीं हो सकता है, उसके अपने सदस्यों में से निर्वाचित। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो पंचायतों को कुल 29 विषय दिए गए हैं। उच्च शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो ये नहीं है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, सड़कें भी है और पुस्तकालय भी है, लेकिन उच्च शिक्षा नहीं है। ये समवर्ती सूची का विषय है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति किस में निहित है? तो भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बिल्कुल नहीं, भारत की संसद के दोनों सदनों में पारित संकल्पों के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो संथानम समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? तो अनुच्छेद 310 में क्या प्रावधान है? संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 311 में सिविल सेवकों के पद संबंधी संवैधानिक सुरक्षा के उपबंध किए गए हैं और यही सही ऑप्शन है। राइट ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 312 राज्य को कोई नई अखिल भारतीय सेवा या सेवाएं स्थापित करने का अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने एवं निलंबन संबंधी उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 317 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान अधिनियम 1951 के तहत अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें प्रावधान किया गया कि इस सूची में शामिल किसी विषय की न्यायालय में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु केशवानंद भारती मामले में आए फैसले के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। राइट ऑप्शन बी होगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से उपबंध साधारण बहुमत से परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं? विधान परिषदों का सृजन व उत्साधन ये किया जा सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन ये भी किया जा सकता है। संसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित करना ये भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इसमें संशोधन, संघ व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण ये साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिविल न्यायालय के उदाहरण है? तो जिले में अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के अंतर्गत सिविल न्यायालय के रूप में मुंसिफ न्यायालय तथा न्याय पंचायत आते हैं। मुंसिफ न्यायालय तथा पंचायत अदालत ये न्याय पंचायत। पंचायत अदालत सेशन न्यायालय के अंतर्गत दांडिक न्यायालय है। तो 1 और 2 सही है, ये आते हैं सिविल न्यायालय के अंतर्गत। 1 और 2 राइट ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे। 1 और 2 कोई नहीं है, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण नहीं, संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं नहीं, राजनीति क्षेत्रों का प्रशासन नहीं, राज्यसभा में सीटों के आवंटन को। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी एक प्रकार की अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है जिसमें कई कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, बेरोजगार लोगों को अपने कौशल में फिट होने के बावजूद कंपनियां उन्हें नौकरी नहीं देती। इसका एक अन्य कारण उद्योगों में हो रही तकनीकी प्रगति भी है, जहां मशीनों से ज़्यादा अच्छे तरीके एवं कम समय में ही अधिक कार्य हो जाता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता? महाजन आते हैं, सराफ आते हैं, चिट्ठी आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं आता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को प्राप्त है। राइट ऑप्शन बी होगा, यानी सेबी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत में भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का ऑडिट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एक्सेसिबिलिटी को विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रश्नावली तैयार करने और जारी करने का व्यापक अधिकार दिया गया है, जिसमें शीर्ष अदालत के कर्मचारी, अधिवक्ता, वादी और इंटर्न शामिल है। राइट ऑप्शन बी होगा, एस रविंद्र भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो एक प्रिंटर की मरम्मत पर किया गया व्यय राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। राइट ऑप्शन सी होगा। राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार के वे सभी खर्च या व्यय शामिल होते हैं जिससे कोई भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता। इसके अंतर्गत प्रशासन पर व्यय, प्रतिरक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, किसी पुरानी संपत्ति की मरम्मत पर किया गया व्यय आदि शामिल होते हैं। सो राइट ऑप्शन सी होगा। फैक्ट्री शेड का निर्माण इसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण इसमें होता है। पूंजी निर्माण हो रहा है, ज़मीन की खरीद पर भी हो रहा है परिसंपत्तियों का निर्माण, और एक नई मशीन के खरीद पे भी हो रहा है। तो ये तीनों नहीं हैं, लेकिन सी जो है ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। एक प्रिंटर की मरम्मत, किसी पुरानी मशीन पे मरम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सीवा दमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो छठी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो सकल घरेलू उत्पाद, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की? तो दाब की इकाई क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P, R क्रॉस P यानी R mv, mv r होता है, mv r।
पी जो होता है एम भी होता है, रखेंगे तो आर एम भी आर हो जाएगा। तो एम हो जाएगा के जी एम भी मीटर पर सेकेंड इंटू आर मीटर। तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है कोणीय संवेग का यूनिट। प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है? फोर्स बाई एरिया को प्रतिबल यानी स्ट्रेस कहा जाता है, तो इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। टेंशन, ये बीतती ये टेंशन दिया हुआ, इसको टेंशन समझिए, इंग्लिश में, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वर्ड। टेंशन समझिए, टेंशन का यूनिट, टेंशन एक फोर्स है और इसका यूनिट न्यूटन होता है। कार्य, वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर होता है। और प्रेशर का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। स्ट्रेस का भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों का यूनिट सेम होगा, किसका? प्रतिबल यानी स्ट्रेस का, और प्रेशर का यूनिट सेम होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संहति केंद्र वस्तु के बाहर होगा, यानी सेंटर ऑफ मास वस्तु के बाहर होगा? फाउंटेन पेन कोई है, ये मान लीजिए कि ये पेन है, ये पेन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी की बॉडी के अंदर कहीं होगा, तो बॉडी के अंदर ही पाया जाएगा। क्रिकेट का गेंद, क्रिकेट का गेंद है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं बीच में होगा। पुस्तक है, तो पुस्तक का सेंटर ऑफ मास भी कहीं बीच में ही होगा, यानी वस्तु के अंतर्गत ही आ रहा है, वस्तु के बाहर नहीं हो रहा है। रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास देख लीजिए, रिंग का ये बॉडी है, ये इसका सरकमफेरेंस है, और इसका सेंटर ऑफ मास सरकमफेरेंस में ना होकर के यहाँ सेंटर पे होगा। यदि यूनिफॉर्म है रिंग तो सेंटर पे होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर के इर्द गिर्द कहीं दूसरी जगह होगा, लेकिन इसी के अंतर्गत ये बॉडी पे तो नहीं आएगा, रिंग के सरकमफेरेंस पे नहीं आएगा, इसके बीच में कहीं आएगा, तो ये बॉडी से बाहर जा रहा है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास जो होगा उस बॉडी के अंतर्गत नहीं है, बॉडी के बाहर है, वस्तु के बाहर है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, उष्मीय ऊर्जा नहीं होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा भी हम कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल आंसर यहाँ बी होगा। स्थितिज ऊर्जा कैसे आता है? स्थितिज ऊर्जा कैसे आता है? या तो शेप में चेंज होता है, या कन्फिगुरेशन में चेंज होता है, तब आता है, या फिर कहीं पर भी अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, तो उस अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो सिस्टम में, जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होता है, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम इसको भी स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। अब मैं बॉन्ड को ज़रा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और देखते हैं कि उसमें किस तरीक़े का एनर्जी होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है और क्लोरीन का 287 है, ठीक है। और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देना चाहेगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और इसको स्टेबिलिटी मिल जाए। तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा। तो इस तरीक़ा से Na प्लस और Cl माइनस बन जाएंगे और Na और Cl के बीच में एक इलेक्ट्रोवैलेंट, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जो बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड बनने में जो कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है, तो केमिकल एनर्जी है, ये रिलीज हुई है। और दूसरी बात यह है, चूँकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। तो रासायन ज़्यादा डेप्थ में यदि आप जाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो बी और सी दोनों ही होगा, और यदि नहीं तो आप बी पे जा सकते हैं, बी पे टिक कर सकते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल है? मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? तो ये जो टॉपिक है कम्प्लीटली 11th क्लास के फिजिक्स का है। 9th-10th लेवल पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ना नहीं होता है। मैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिफाइन करता हूँ, देन ऑप्शन पे मैं आता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से मैं उठा करके एच हाइट तक ले जाता हूँ, एच हाइट तक ले जाता हूँ, एच हाइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा था mg, मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया ऊपर की ओर, वर्क डन mg का जो वर्क डन हुआ wmg कितना हो गया?
फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस mgh हो गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नीचे mg है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर h हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी माइनस mgh हो गया। अब इसी को फिर से यहाँ से मान लीजिए ग्राउंड सरफेस वाला पॉइंट ए है और बी पर मैं ले जा करके रखाऊंगा, बी से फिर ए पे लेकर के आ रहे हैं, बी से ए पर। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में वर्क डन, mg का जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, mgh। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब ए से बी तक ले जाने में और बी से ए तक ले जाने में टोटल वर्क डन यानी वन राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना हुआ। तो माइनस mgh और प्लस mgh आप ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन 0 होगा, मतलब वन राउंड ट्रिप में वर्क डन यहाँ पे 0 आया। तो जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन वन राउंड ट्रिप में 0 हो उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। दूसरे तरीका से हम समझ सकते हैं, ए से बी तक हम ले गए, सीधे ले जा सकते हैं ए से बी तक, वर्क डन कितना होगा, माइनस mgh। एक घुमाते हुए लेकर के जाइए, बी पे रख दीजिए तो भी h हाइट ही ऊपर रखा, वर्क डन कितना होगा, माइनस mgh। एक सर्किल पे घुमाते हुए बी पे ले जाइए तो भी क्या होगा, h ही डिस्प्लेसमेंट दिया तो वर्क डन क्या होगा, माइनस mgh होगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जिगजैग पाथ के थ्रू लेकर के जा रहे हैं, सर्कुलर पाथ के थ्रू लेकर के जा रहे हैं या सीधे लेकर के जा रहे हैं, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है जिसमें वन राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हो और वो पाथ डिपेंडेंट नहीं हो, पाथ पे इंडिपेंडेंट हो, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता हो। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स है। अब क्वेश्चन में असंरक्षित यानी नॉन कंजर्वेटिव दिया गया, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि एक रफ सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, एस डिस्टेंस तक मैं यहाँ लेकर के गया, एस डिस्टेंस तक खिसका करके इसको यहाँ से यहाँ रख दिया, तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, कितना, इसका mg नीचे की ओर लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, तो म्यू mg फोर्स इस पे फ्रिक्शन का लग रहा है पीछे की ओर और डिस्प्लेसमेंट दिया गया आगे की तरफ। तो वर्क डन कितना हो गया, ए से बी तक ले जाने में वर्क डन ए टू बी कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी माइनस म्यू एम जी इंटू एस हो गया, क्योंकि म्यू एम जी फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो वर्क डन कितना हुआ, नेगेटिव हुआ। ये वैल्यू नहीं भी याद रखिए कोई बात नहीं, वर्क डन तो नेगेटिव हुआ ना। दूसरी बात, अब फिर बी से ए तक लेकर के आना है, तो जब बी से ए तक खिसका कर लाएंगे तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट की ओर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट किधर दिया जा रहा है, लेफ्ट की ओर, वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव। तो दोनों वर्क डन नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब वर्क डन ऑफ ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इसको जिगजैग पाथ से घुमाते हुए लेकर के जाएंगे तो अलग वर्क डन होगा, सर्कुलर पाथ एक आर्क पे घुमाते हुए ले जाएंगे वर्क डन अलग होगा, सीधे आप लेकर के जाएंगे वर्क डन अलग होगा, मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है और राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं है। इस कारण से फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और फ्रिक्शन ही नहीं, एयर ड्रैग आप ले सकते हैं, एयर का जो फ्रिक्शन है वो भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही है। तो इसमें से सही ऑप्शन ए हो जाएगा, घर्षण बल एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और अकेंद्रीय है, मतलब किसी सेंटर की ओर नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदन के आधार हैं। तो रॉकेट प्रोपल्सन के जो आधार हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दोनों ही है इसमें। रॉकेट में होता क्या है कि रॉकेट का जो फ्यूल बर्न होता है तो उसके वेस्ट मटेरियल तेज़ी से पीछे की ओर आते हैं, तो पीछे की ओर आ रहे हैं तो बदले में एक पुश इनको आगे की तरफ मिलता है। तो इसको हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि रॉकेट का जो इंजन है इस राख को पीछे की ओर धकेल रहा है, तो बदले में ये जो वेस्ट मटेरियल है, जो जला हुआ ईंधन है, जो
राख है ये आगे की तरफ रॉकेट पे फोर्स लगाएगा और रॉकेट आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी हम इसको समझ सकते हैं। जो राख निकल रही है इसमें से उसका मोमेंटम पीछे की ओर है, और तो मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए, चूँकि राख में पीछे की ओर एक लीनियर मोमेंटम है, इसको नेगेटिव यदि माने तो रॉकेट में आगे की तरफ मोमेंटम होना ही पड़ेगा ताकि टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन जीरो रहे। तो जीरो करने के लिए यही हाल होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन में। बुलेट को आगे की तरफ एक मोमेंटम दिया जाता है तो गन में निश्चित रूप से पीछे की तरफ एक मोमेंटम मिलेगा, जिसकी वजह से गन रिकॉइल होता है। तो ये दोनों ही हैं इसमें, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1 और 2, तो ई हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसमें से नाइक्रोम जो है बहुत ही ज़्यादा कठोर और बहुत ही ज़्यादा तन्य है, यानी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किन धातुओं द्वारा की जाती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा करके एक पतला लेयर चढ़ा देना, मेटल्स का एक पतला लेयर चढ़ा देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो आयरन ऑब्जेक्ट को पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है क्रोमियम, कॉपर एंड निकेल की, ताकि उसमें कोरोजन नहीं हो। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रोमियम, कॉपर एवं निकेल की जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो मान लीजिए कि आप एक गिलास वाटर लिए हुए हैं, उसमें शुगर डालते जा रहे हैं। एक गिलास वाटर लिए हुए हैं आप, सॉरी, और इसमें वाटर है और इसमें शुगर डाल रहे हैं, शुगर डाल करके चलाते जा रहे हैं, डिजोल्व हो रहा है। रूम टेम्परेचर पे है ये, रूम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। इसमें वाटर है और इसमें शुगर डाल रहे हैं, चला रहे हैं, डिजोल्व हो गया मतलब घुल गया, फिर डाले शुगर, डिजोल्व हो गया, फिर डालते 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 एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि और शुगर इसमें डिजोल्व नहीं होगा इस रूम टेम्परेचर पे। तो जब और शुगर डिजोल्व नहीं होगा उसके बाद में थोड़ा सा भी शुगर और इसमें मिक्स करेंगे तो वो तो शुगर मिक्स होगा ही नहीं, बदले में जो मिक्स हुआ है शुगर डिजोल्व है वो भी क्रिस्टल के रूप में बाहर आने लगेगा। तो जब मैक्सिमम डिजोल्यूशन हो जाएगा शुगर का इस सॉल्यूशन में, उसी को कहा जाता है अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, यानी संतृप्त विलयन बन गया है। तो जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे का उदाहरण है? तो ओजोन है। राइट ऑप्शन सी होगा। ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी पैन, इसको फोटोकेमिकल कलेक्टिवली इसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच प्रयोगशालाओं में रक्त जांच के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण प्रक्रिया का यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। अपकेंद्रण है क्या? ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? इसको सर्कुलेट करा दिया जाता है। मान लीजिए कि इसको सर्कुलेट करा दिया जाएगा तो सर्कुलेट जो भी पार्टिकल करेगा इस पे फोर्स सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा और ये अलग हो गया। कपड़े की सफाई हो गई, क्रीम निकालना मिल्क से, ये सारे काम इसी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हुए किया जाता है। जब सर्कुलेट करा दिया जाएगा, रोटेट करा दिया जाएगा तो इस पार्टिकल पे सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है और ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? मतलब एक अच्छा सॉल्वेंट बनाता है पानी का, यह कौन सा गुण है? तो देख लीजिए इसको, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से बॉन्ड बना हुआ है इस इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेता है। इस इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है ऑक्सीजन के पास ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा क्लोज हो जाती है ऑक्सीजन के तो इस पर डेल्टा माइनस आ जाता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन से दूर हुए हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हाइड्रोजन से दूर हुआ है, इस कारण से
हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे दो पोल बन गया ना, दो ध्रुव यानी दो चार्जेज बन गए यहाँ पे। तो वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर मॉलिक्यूल है, इस कारण से ये एक अच्छा विलायक है, मतलब ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, पोलर होने की वजह से एक अच्छा सॉल्वेंट है। अब पोलर सॉल्वेंट जो है पोलर सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करा लेता है। वो फ्रेज है ना, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी चोर चोर मौसेरा भाई, एक जैसे लोगों के, एक जैसे नेचर के लोगों में दोस्ती आसानी से हो जाती है। यही कारण है कि पोलर सॉल्वेंट जो है पोलर सॉल्यूट को आसानी से दोस्ती कर लेता है, आसानी से डिजोल्व करवा लेता है। तो इसमें से उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण, हाई डाइपोल मोमेंट होने की वजह से ये अच्छा विलायक है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ़ पिघलती है तब, देखिए बर्फ़ यानी वाटर जो है एक अलग ही तरह का बिहेवियर शो करता है, एनोमेलस बिहेवियर। कोई अदर सब्सटेंस लीजिए तो उसका सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी जो होती है अधिक होती है, मैक्सिमम नहीं, अधिक होती है लिक्विड फॉर्म की डेंसिटी से, लेकिन वाटर में उल्टा होता है। वाटर सॉलिड फॉर्म में है यानी आइस के फॉर्म में है तो इसकी डेंसिटी जो है कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और आइस की डेंसिटी कम है। अब मान लीजिए कि 1 ग्राम आप लिए हुए हैं वाटर, 1 ग्राम 1 ग्राम ले लिए हो, या 1 kg ले लीजिए, 1 kg आइस लिए हुए हैं, तो 1 kg आइस जो है 1 kg वाटर में ही कन्वर्ट होगा, मास चेंज नहीं होगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास जो है ये रिमेन सेम रह रहा है। तो यहाँ से हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास कह सकते हैं यहाँ से। तो जब पिघलेगा ये, इसकी पिघलेगा, वाटर में जाएगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम निश्चित रूप से घटेगा, ताकि डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन मास हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जब आइस मेल्ट करके वाटर में बदलेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम कम होगा, यानी आयतन कम होगा, तो आयतन घटता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड रहता है और सोडियम आयोडाइड रहता है, तो पोटेशियम आयोडाइड, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का मुख्य घटक होता है, तो सिरका यानी विनेगार जो है वो एसिटिक एसिड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तो एसिटिक एसिड, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है, तो एंजाइम की सहायता ली जाती है। एंजाइम जो है खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है ये एंजाइम, ये कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करते हैं। ये एंजाइम क्या है, एक कैटलिस्ट है, खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेगा लेकिन रिएक्शन के रेट को चेंज कर देगा, तो डाइजेशन के रेट को चेंज कर देता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो वो लार्वा स्टेज में, कोकून के स्टेज में, लार्वा है यहाँ पे, लार्वा, इसका हिंदी डिंभक दिया गया है यहाँ पे, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतया व्यक्त किया जाता है, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, mg/dl, जो रिपोर्ट हम ब्लड टेस्ट का लेते हैं तो उसमें ऐसा ही लिखा रहता है, mg/dl लिखा रहता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है इसी को ये लोग तोड़ते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ में वो तोड़ते हैं और इसी की वजह से दंत क्षय होता है, यानी टूथ डीके होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन सदैव के लिए समाप्त हो जाता है, नहीं, कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है, नहीं, अप्रभावित रहता, नहीं, धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है उसका डिकम्पोजिशन यानी अपघटन, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है, तो उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है, यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, एफजी बेंटिन ने किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कवकीय रोग है, तो फंगस से होने वाला जो रोग है वो दाद है, राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति अम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? तो पेट दर्द, पेट में एसिडिटी बढ़ गई है, एसिड ज़्यादा बन गया है तो एंटा एसिड दे दीजिए, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, यह एक एंटा एसिड है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। पेट में जब दर्द होता है, ज़्यादा एसिड बन जाता है तो इसको दिया जाता है। तो पेट दर्द में राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि वनस्पति घी जो है, वनस्पति घी में संतृप्त वसाएं होती है, यानी सेचुरेटेड फैट होता है, वो जो हेल्थ के लिए सही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, साथ ही हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज पैदा करने में वो रोल प्ले करता है। तो तेल में संतृप्त वसाएं होती है, जबकि वनस्पति घी में तेल में असंतृप्त वसाएं यानी अनसेचुरेटेड फैट होता है, जबकि वनस्पति घी में संतृप्त वसाएं यानी सेचुरेटेड फैट होता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। ये एस्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी एंड इम्यून सेल्स को ये एस्टिमुलेट करता है, इन्हेंस करता है, प्रोत्साहित करता है ये। तो प्रतिपिंड के निर्माण को प्रदीप्त करता है, प्रतिपिंड नहीं, इसको एंटीबॉडी आप समझिए। तो राइट ऑप्शन यही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पटना में है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु अनुकूल खेती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? 10 जिलों को चिन्हित किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नीति आयोग के तर्ज पर जिलों की रैंकिंग के लिए कुल कितने मानक रखे गए हैं? 17 मानक रखे गए हैं, 17 पैरामीटर्स, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? तो किशनगंज जिले में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही अपने में समेट लेती है? तो पूर्णिया की महानंदा को छोड़कर गंगा उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों को अपने में समेट लेती है। बिहार से बाहर होने के उपरांत महानंदा गंगा में मिल जाती है। सो राइट ऑप्शन बी होगा, महानंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वैशाली में बोली जाती है, राइट ऑप्शन सी होगा। बज्जिका भाषा बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? पटना जिले में की गई है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 9 मंडल हैं, यानी 9 डिवीजन्स है, यानी प्रमंडल है। बिहार का कौन सा जिला मंडल नहीं है? तो दरभंगा प्रमंडल है, भागलपुर प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है, लेकिन मुजफ्फरपुर प्रमंडल नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो 2 है, राइट ऑप्शन डी होगा। दक्षिण बिहार बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस सृजित होंगे? 25 करोड़ दिवस, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की वार्षिक दीर्घकालीन औसत वर्षा कितनी है? तो वो है 1012 मिलीमीटर, 1012 मिलीमीटर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? तो केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा बिहार को 3 पोटेशियम तथा 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं, जिनमें खनन हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है, राइट ऑप्शन सी होगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नईमा खातून थी, नईमा खातून, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारण सिंचाई नहर निकलती है, गंडक से निकलती है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? अभी हाल ही में इनका जन्म शती समारोह आयोजित किया गया था, पूर्णिया जिले में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार मजदूरी दर तय की जाती है? तो एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार मजदूरी दर तय की जाती है, राइट ऑप्शन बी होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? तो बिहार के दक्षिण के पठार में बांका, जमुई,
कैमूर, लखीसराय, रोहतास और शेखपुरा शामिल होता है, तो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चमड़ा उद्योग स्थित है, तो मोकामा में भी है, दीघा में भी है और गया में भी है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शत्रुंजय पहाड़िया किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से काला अजगर स्थानिक राज्य है, यानी इंडेमिक स्टेट कौन सा है, तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल, ये चारों हैं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में मोपा हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है, मनोहर पारिकर के नाम पर। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोशीमठ खबरों में था, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कोयला आधारित गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कहाँ खोला जाएगा, तो ओडिशा के तलचर में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य बन गया है, केरल बना है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन्नी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली शांति रक्षकों की सबसे बड़ी एकल इकाई किस देश में तैनात की जाएगी, तो सूडान में तैनात की जाएगी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं, शशि थरूर हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एस्ट्रो टूरिज्म स्काई गेजिंग इवेंट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था, तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट मी अप निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा एक अंतरिक्ष मिशन है, ब्रिटेन से। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत भारत के ग्रैंड कैनियन के रूप में डब किए गए गांधी कोटा को शामिल किया गया है। गांधी कोटा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट का रैंक क्या है, तो 85वां है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म या फिल्मों को ऑस्कर रिमाइंडर सूची 2023 में शामिल किया गया है या किए गए हैं, तो द कश्मीर फाइल्स भी है, गंगूबाई काठियावाड़ भी है, कंतारा भी है और RRR भी है। ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के लिए सशर्त मंजूरी दी है, USA ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है, तो वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, हुबली में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय निकायों की जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए यूपी ग्लोबल सिटी अभियान कितने दिनों तक चलेगा, तो यूपी सरकार ने राज्यव्यापी 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य के शहरी निकायों की जीवन शैली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बदलना है। राइट ऑप्शन सी होगा, 100 डेज। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 14 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।